हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो बेटा देखिए, अनुगमन वेग मैंने आपको बताया है क्या होता है कि किसी भी चालक, कोई भी चालक होता है, उसमें विभवांतर आरोपित करने पर जो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक नियमित चाल से चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। और विद्युत धारा तो आप जानते हैं क्या होती है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्लियर है बेटा। अब हमें इन दोनों में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। तो बेटी देखिए, इसको समझते हैं, ध्यान देना बेटा। इधर ये बेटा कोई चालक है हमारे पास, कोई भी चालक है हमारे पास, ये वाला। देखना बेटा इसको, ये कोई चालक है और इस चालक के सिरों पर हमने बी विभवांतर देखिए बेटा इधर। अब हमने क्या किया, इस चालक के सिरों पर बी विभवांतर आरोपित किया या बी वोल्ट विभवांतर आरोपित किया। बेटा इस चालक की जो लंबाई है वो L है। इस चालक की जो लंबाई है वो कितनी है बेटा, L है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और बी वोल्ट विभवांतर इस पर हमने आरोपित किया है। तो बेटा ये इस चालक का P सिरा है और ये इस चालक का Q सिरा है। ये धन पॉइंट है और ये ऋण पॉइंट है। अब बेटा इसमें जो धारा फ्लो होगी, आप जानते हैं इसमें जो धारा फ्लो होगी वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होगी बेटा। इसमें धारा ऐसे जाएगी और ऐसे निकल करके नीचे आ जाएगी। क्लियर है बेटा यहाँ तक। L लंबाई का और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या कोई हमारे पास चालक है जिसके दोनों सिरों को B वोल्ट विभवांतर से आरोपित किया गया है या लगाया गया है। तो बेटा इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में गति करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस डायरेक्शन में गति करेंगे। ठीक है बेटा। और इनका अनुगमन वेग कितना होगा, BD होगा। ये BD वेग से क्या करेंगे, गति करेंगे। तो आप जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा। जो विद्युत क्षेत्र है अपने पास, उसकी जो दिशा है वो Q से P की ओर होगी, और धारा की दिशा किधर होगी, P से Q की ओर, और विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होगी, Q से P की ओर होगी। क्लियर बेटा। L लंबाई को क्या क्या हमारे साथ चालक है जिसके दोनों सिरों को B वोल्ट विभवांतर से जोड़ा गया है। जब इसमें I धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। ठीक है बेटा। अब ध्यान दीजिए बेटा, जो लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वो लैंग्वेज समझनी है आपको। लिखेंगे माना L लंबाई के चालक के दोनों सिरों पर B वोल्ट विभवांतर आरोपित किया गया है, लिखेंगे बेटा। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और क्षेत्रफल कितना बेटा, A है, और चालक के भीतर इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह वेग बेटा,
अनुगमन वेग BD हो ठीक है बेटा, BD है, कर लेंगे, BD है तथा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में, ध्यान रखना बेटा, लिख देंगे प्रति एकांक आयतन में संख्या n है। ठीक है बेटा, देखिए हमारे पास कोई L लंबाई का चालक है बेटा, जिसके दोनों सिरों पर B वोल्ट विभवांतर आरोपित किया गया है। जब इस पर B वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है। जब चालक के अंदर धारा Q से P की ओर जाएगी तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो P से Q की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे। क्या करेंगे, P से Q की ओर गति करेंगे। तब बेटा इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व कितना है हमारे पास, n है। तो चालक के अंदर टोटल प्रति एकांक आयतन की बात की जब कितने बेटा, स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन की बात करें हम लोग इसके की तो कितने बेटा, n है, और टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, लिखेंगे। अब देखिए बेटा इसकी कैलकुलेशन, चालक के भीतर उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, तो बेटा n बराबर आ जाएगा, n बराबर क्या आएगा बेटा, Ne, देखिए स्मॉल n इंटू आयतन, ये आएगा बेटा। B आयतन की बात कर रहे हैं तो ये आयतन हो गया बेटा, A इंटू L क्या हो गया, आयतन हो गया, क्योंकि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A है। तो n तो एकांक आयतन में और B आयतन कितने हो गए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे बोलेंगे समीकरण 1। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा सभी का। ठीक है, अब बात करते हैं, अब ध्यान दीजिए बेटा इधर कि यदि इलेक्ट्रॉन जब चालक पर B विभवांतर आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन P सिरे से, यदि इलेक्ट्रॉन P सिरे से L दूरी तय करने में, P सिरे से Q सिरे तक L दूरी तय करने में T समय लेता है तो जो धारा होती है T समय में बेटा कितनी हो जाएगी, आप जानते हैं I बराबर कितना होता है, QT होता है। कितना होता है, QT। ठीक है, लिखेंगे बेटा। आगे देखना, चालक में उपस्थित कुल आवेश होगा तभी तो धारा प्रवाहित होगी। तो Q बराबर होता है Ne, Q बराबर कितना होता है बेटा, Ne होता है। ठीक है, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे यदि चालक में इलेक्ट्रॉन P सिरे से Q सिरे तक पहुंचने में T समय लेता है तब समय T बराबर बेटा कितना होगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टी चाल। दूरी कितनी तय की बेटा उसने, L दूरी तय की। कितनी दूरी तय की बेटा, L दूरी। P से Q से तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, T। तो L बराबर चाल क्या है, BD। चाल क्या है बेटा इसकी, BD है। समीकरण 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण 2। अब बेटा आगे देखिए, देखो बेटा इसको आगे दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा। माना L लंबाई के चालक के दोनों सिरों पर B वोल्ट विभवांतर आरोपित किया गया है। यदि चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है बेटा, A है, और चालक के भीतर इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, BD है, तथा चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या
मतलब प्रति एकांक आयतन में कितनी है, n है, तो चालक के भीतर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, एकांक आयतन में कितने n और टोटल आयतन में कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से इसका, तो ये निकल के आ गया। अब चालक पर आवेश भी आरोपित हो रहा है क्योंकि आवेश भी है उसके अंदर, तो चालक में उपस्थित कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर NE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर NE। अब बात समझो बेटा कि जब इस पर बी वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाएगा तो आप जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर से पी से क्यू की ओर जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पी से क्यू की ओर जाएंगे तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे, तो कितनी दूरी तय की बेटा उन्होंने, एल दूरी, कितने समय में, टी समय में, तो समय क्या होगा, दूरी बट्टी चाल हो जाएगी। तो ये चीज़ आ गई बेटा। अब आगे देखिए इसको, देखो बेटा डायग्राम में डाल दिया मैंने, लिखेंगे बेटा चालक में बहने वाली धारा, यदि चालक में बहने वाली धारा I है तब, तो बेटा देखिए I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी होता है। I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, तो I इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आई बेटा, NEI, कितनी आई बेटा, NE, और T क्या है बेटा अपने पास, L अपॉन BD। अब आप जानते हैं कि कुल N क्या है बेटा, यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है B आयतन में, लिखेंगे लेकिन N इक्वल टू कितना है, AL, तो वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा I बराबर N की वैल्यू NaLe अपॉन L अपॉन BD। बेटा L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। I बराबर क्या आ गया, NeABD आ गया बेटा निकल करके। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई धारा और अनुगमन वेग में संबंध। लिख देंगे बेटा, यही धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है बेटा। अब यहाँ बेटा एक चीज़ समझिए आप लोग, अब एक बात समझना बेटा, इधर इसे बोल देना समीकरण 3 बोल दो बेटा इसको। अब बेटा एक बात समझना कि यदि धारा घनत्व J है तब, तो बेटा J इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, I अपॉन A होता है, I अपॉन A होता है। क्लियर बेटा, I अपॉन A होगा J बराबर, तो I की वैल्यू रखेंगे बेटा हम लोग, I बराबर है NeABD अपॉन A से कैंसिल आउट हो गया, J बराबर आ गया NeBD आ गया। तो बेटा ये हो गया समीकरण 4। लिखेंगे यह धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध है, अनुगमन वेग में संबंध है। क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध आया, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकल के आया। अब बेटा कुछ पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ध्यान देइए। लिखेंगे बेटा नोट पॉइंट, देखिए बेटा इधर लिखेंगे समीकरण 3 से, देखो बेटा I बराबर है अपने पास NeABD। अब बेटा ये जो मान है ये नियत धारा के लिए है, लिखेंगे यह मान नियत धारा के लिए, किसके लिए, नियत धारा के लिए है, के लिए है। लेकिन बेटा ये जो AD-BD होता है NeABD, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियतांक रहेगा, नियत धारा है।
और चालक के लिए ए बी डी का मान भी कैसा रहता है, नियत अनुगमन वेग भी फिक्स रहेगा, और उसका अनुप्रस्थ पाथ क्षेत्रफल है वो भी कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है बेटा। अब आगे देखना, देखिए बेटा लिखेंगे, यहाँ देखिए बेटा पहला पॉइंट है कि जो धारा होती है वो किसके बेटा समानुपाती है, अनुगमन वेग के। किसके समानुपाती है, अनुगमन वेग के। धारा अनुगमन वेग के समानुपाती है। ठीक है बेटा, धारा जो है वो अनुगमन वेग के कैसी है, समानुपाती है। ठीक है बेटा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी धातु चालक के लिए n का मान कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिख देंगे बेटा यहाँ n नियतांक है। क्या है बेटा, नियतांक है किसी भी धात्विक चालक के लिए, किसी धात्विक चालक के लिए। ठीक है बेटा। नंबर 2 पॉइंट देखिए, अब बेटा आप देखिए यहाँ पे जो एरिया के समानुपाती आ रही है धारा, जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है उसके कैसी है, समानुपाती है बेटा उसके। ठीक है, अर्थात इसमें क्या बात हो रही है कि असमरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, असमरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में या असमरूप काट क्षेत्रफल वाले चालक में कम अनुप्रस्थ काट वाले भाग में जो धारा का मान होता है या अनुगमन वेग की चाल होती है वो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है ना, लिखेंगे बेटा, लिखेंगे असमरूप अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में कम क्षेत्रफल वाले भाग में अनुगमन वेग अपेक्षाकृत अधिक होता है बेटा। कैसा होता है, अपेक्षाकृत अधिक होता है, अधिक होता है, ताकि धारा का मान कैसा रहे बेटा, नियत बना रहे, ताकि धारा का मान नियत बना रहे। ठीक है बेटा, धारा का मान कैसा बना रहे, नियत बना रहे। और बेटा एक चीज़ आपने देखी है कि जो धारा होती है वो गतिशीलता कैसे होती है, समानुपाती होती है। तीसरा पॉइंट है बेटा हमारे पास, धारा गतिशीलता के समानुपाती होती है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास हमने रिलेशन निकाले कुछ अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तथा धारा घनत्व और विद्युत धारा में संबंध या अनुगमन वेग में संबंध। तो बेटा ये मैंने बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से समझाया है। यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I है तब I बराबर Q/T होता है। Q की वैल्यू बेटा हमने निकाली NE होती है, और T होता है समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो चाल इलेक्ट्रॉन की क्या है, BD, और चालक की लंबाई कितनी है बेटा, L। तो देखिए N की वैल्यू आपने कुल जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो है हमारे पास N बराबर NaL। कुल आयतन में निकाला तो हमने बड़ी N की वैल्यू रख दी उठा करके NaLe, और L/BD पहले से ही है तो L से L क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो I बराबर निकल गया है NeABD। यही धारा और अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। यदि धारा घनत्व J है तब J बराबर होता है I/A। तो J बराबर NeABD/A। A से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो J बराबर निकल गया NeABD।
ठीक है बेटा। तो ये धारा घनत्व और अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। अब एक बात समझो, समीकरण जो 3 है वो क्या स्पष्ट कर रहा है कि इस जो वैल्यू निकाली है बेटा हमने, ये नियत धारा के लिए, किसके लिए, नियत धारा के लिए, क्योंकि किसी भी धात्विक चालक के लिए स्मॉल n का मान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए बी डी का मान भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो धारा है वो अनुगमन वेग के कैसी है, समानुपाती, ठीक है। और जो धारा निकल के आई दूसरी जो ए के कैसी है, समानुपाती। इस समीकरण का मतलब क्या होता है कि कोई भी असमरूप अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है, असमरूप मतलब जगह जगह उसका एरिया क्या है, अलग अलग है। तो जो कम एरिया वाला भाग होता है वहाँ अनुगमन वेग की मान अधिक होता है, उसकी जो अनुगमन वेग होता है वो अधिक होता है, ताकि धारा का मान कैसा बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। और धारा जो होती है वो गतिशील कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, किसमें, अनुगमन वेग और धारा में। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।